यहां पर हर बार आने का मुझे मौका मिला है, परंतु आज मैं नार नौंद की सरदारी के बीच में आज एक विशेष इस देश के लिए भाइयों निवेदन करने के लिए आया हूं। आज 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। यह छोटा चुनाव नहीं है, यह गांव का चुनाव भी नहीं है, यह जिले ब्लॉक का चुनाव भी नहीं है। यह चुनाव ये इस देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है भाइयों। निर्णय 25 मई को हमने करना है और मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहने के लिए आया हूं कि भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर इस देश की दिशा और दशा तय करने का भाइयों एक विकास की गति करने का कार्य किया है। और अगर पिछला 55-60 सालों का कांग्रेस का शासन देखें और भाइयों 10 वर्षों का नरेंद्र मोदी जी का शासन देखें, जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। भाइयों आज मैं आप लोगों के बीच में ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के नेता उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। भाइयों कैसे इस भारत की बागडोर इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं के हाथ में हम सौंप सकते हैं। भाइयों जो लोग जैनियों के अंदर बैठे हुए जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और घमंडिया गठबंधन का जो युवराज है राहुल गांधी, वो उनके बीच में जाकर के उनका समर्थन करने की बात करता है। भाइयों कैसे सौंप दे? भाइयों केरल के अंदर ये इन्हीं घमंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अभी आप लोगों ने 2 रोज पहले देखा है वहां का जो सचिवालय है, उस सचिवालय के पास गौ माता को काट करके किस प्रकार से वहां पर घिनौना कार्य ये इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। भाइयों कैसे ये घमंडिया गठबंधन के लोग हम सब जानते हैं। भाइयों कश्मीर के अंदर जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, किस प्रकार से भाइयों उनको कश्मीर से निकालने का काम किया, किस प्रकार से उनको पर अत्याचार किए और वो अपना सारा घर बार जमीन को छोड़ करके उन्होंने टेंटों में रहना शुरू कर दिया। कैसे आपके ऊपर विश्वास कर लें भाइयों। परंतु अगर आप देखें अभी ये जो व्यक्ति जिसने वहां पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया और जो अलगाववाद की नीति को पाकिस्तान के सह के ऊपर वहां आतंकवाद करने का काम बढ़ाने का काम जो करता था यासीन मलिक, भाइयों वो कांग्रेस के समर्थन में दिल्ली में आकर के पोस्टर लगाता है कि कांग्रेस को वोट दें। कैसे कांग्रेस को वोट दें, इस बात के ऊपर भी विचार हम सब ने करना है। भाइयों कैसे कांग्रेस को वोट दें जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो हिंदू प्रताड़ित था और यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए कि ऐसे प्रताड़ित हिंदुओं को सम्मान रूप से भारत के अंदर स्थान दिया जाएगा। और ये घमंडिया गठबंधन के लोग किस प्रकार से उसका विरोध किया। 6 महीने तक उन्होंने रोड को बंद करके रखा।
भाइयों कैसे इन घमंडिया गठबंधन के लोगों को वोट दें, इसके ऊपर विचार करना है। भाइयों कैसे वोट दें? हमारा नौजवान बेटा, हमारा नौजवान भाइयों जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता था, उसके ऊपर इनके समय में पत्थरबाजी होती थी, कैसे इनको वोट दे। परंतु नरेंद्र मोदी के समय के अंदर ना तो पत्थरबाजी दिखाई दी है, ना पत्थरबाज दिखाई दिए हैं। भाइयों, ये ऐसी मजबूत सरकार इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों आज मिली है। भाइयों, कैसे इन लोगों को वोट दें? अगर इनकी सरकार आती है, एक गैस का सिलेंडर 3-3 दिन के अंदर मिलता है। भाइयों, लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के लोग हैं। कैसे इन लोगों को वोट दें, ये हम सब जानते हैं। भाइयों, अगर दूसरी तरफ हम देखें, नरेंद्र मोदी जी ने उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था। भाइयों, ये काम नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, जब इतने काम ये हमारी सरकार कर रही है, दूसरी तरफ घमंडिया गठबंधन के कार्यों की सूची है, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और जब उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो आजकल उन्होंने झूठ का सहारा ले लिया है। और ये कांग्रेस का युवराज ये जनसभा में खड़े होकर के बोलता है कि आप मुझे वोट दे, मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ये किस प्रकार का झूठ बोल करके देश के लोगों को बरगला करके उनका वोट लेने का काम ये लोग करते हैं। परंतु उसने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। उसकी दादी ने भाइयों 1970 के दशक में कहा था कि मैं देश से गरीबी हटाऊंगी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 35 वर्ष तक देश के लोगों का वोट लेते रहे, परंतु गरीबी नहीं हटी। 35 वर्ष के बाद उसके पिता ने, राहुल गांधी के पिता ने भाइयों दिल्ली में बैठ करके कहा, मैं तो 1 रुपया भेजता हूं और नारनौंद में 15 पैसा लगता है। 85 पैसे कौन खा जाता था? किसके वेलफेयर पे खर्च होना था? कौन सी सुविधाओं के ऊपर खर्च होना था? इसकी चिंता नहीं की, परंतु लोगों को उनके हालात के ऊपर ही छोड़ने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और भाइयों, ये युवराज बोलता है मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, कौन सा अलादीन का चिराग ले रहा है जिसको ये रगड़ करके गरीबी को समाप्त कर देगा? भाइयों, गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। आज उस गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके उसको सम्मान देने का काम ये नरेंद्र मोदी ने इन 10 वर्षों में किया है। आज चिंता नहीं है, गरीब व्यक्ति को अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाए तो सम्मान पूर्वक अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग 2014 से पहले आप भी देखते थे, हम भी देखते थे, हमारी माताएं बहनें पीने का पानी 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके लाती थी, परंतु चिंता इन्होंने नहीं की। अगर चिंता किसी ने की वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। आज हमारी माता बहन भाइयों सर के ऊपर मटका ला करके दिखाई नहीं देती है। ये काम हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों, हमारी सरकार ने 4 करोड़ माताओं बहनों को भाइयों आवास बना करके चाबी सौंपने का काम किया है। वो भी बताएं कि उन्होंने 60 वर्षों में कितने मकान बनाए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है आने वाले समय में एक भी सर ऐसा नहीं रहेगा
जिसके सर के ऊपर छत नहीं होगी, हर व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा हमारी सरकार का है। लगातार ये सरकार इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, चाहे 50 करोड़ गरीब लोगों के जनधन खाते खोल करके उनको सम्मान देने का काम, बैंक में जाने का अधिकार अगर किसी ने दिया है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। भाइयों, आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ये घमंडिया गठबंधन के लोग, मैं अभी एक दिन यहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था। ये मेरे वहीं से कुरुक्षेत्र का स्थल से आया है। वहां पर लोगों ने इसको एक बार विधायक बनाया और जब देखा कि भाई ये तो बात ज्यादा करता है, काम नहीं करता, बात बात में पेट भर देता है, और उसको वहां से नकार दिया। और जब वहां से नकारा तो ये आपके पास आ गया। निर्णय अब आप लोगों ने करना है कि ऐसे व्यक्ति को भाइयों हमने रखना है या इसको भी भाइयों राहुल गांधी के पास भेजना है। इस बात का आप लोगों ने फैसला करना है। भाइयों, जो कांग्रेस का युवराज है, आप देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है, और ये सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। 2014 में कांग्रेस मात्र 471 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी, और जब 2019 का चुनाव आया, कांग्रेस भाइयों 421 सीटों पे चुनाव लड़ी। और अब ये 2024 का चुनाव है, कांग्रेस मात्र 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और जब 2029 का चुनाव आएगा, कांग्रेस कहीं सीट पे दिखाई नहीं देगी। ये देश उनको साफ करने वाला है। भाइयों, ऐसे लोग, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, परंतु उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। अब देश की जनता लगी हुई है कि कांग्रेस को 2029 तक बिल्कुल साफ करने का काम करेंगे। आज ये विपक्ष के भी नेता नहीं है। विपक्ष के नेता बनने के लिए भी इनको घमंडिया गठबंधन की आवश्यकता पड़ी है। भाइयों, हम लोगों ने देखना भी है, ये जो लोग घमंडिया गठबंधन के इकट्ठे हुए हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश की जनता से भी कोई मतलब नहीं है। भाइयों, जो केजरीवाल कांग्रेस को गाली पानी पी पी करके गाली देता था और ये बोलता था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, और उसने टीवी के ऊपर आकर के बोला मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अगर सोनिया गांधी की ईडी जांच कराई जाए तो भाइयों ये जेल में चली जाएगी। और वही व्यक्ति जो गाली कांग्रेस को देता था, जो कांग्रेस इनको गाली देती थी, अब दोनों गले मिल गए हैं। ये गले इसलिए नहीं मिले कि ये देश का भला करेंगे या देश के लोगों का भला करेंगे, ये गले इसलिए मिले हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाना है, भाइयों परिवार को बचाना है। मोदी जी बोलते हैं हमने देश को बचाना है, ये लोग बोलते हैं हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। भाइयों, इसके अंदर अंतर है, इसका निर्णय यहाँ की सरदारी करेगी। मैं आज आप लोगों से यही अपील करता हूँ, एक एक वोट आप कमल का बटन दबा करके यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को आप दिल्ली के अंदर भेजिए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। भाइयों, आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को पीछे भी कहा था, भाइयों ये सीएम हाउस ये आप लोगों का है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और मैंने ये कहा भी है कि 4 तारीख तक ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। जो भी अधिकारी अगर जो गलत करेगा भाइयों चक्कर कटवा देंगे, ऐसी हालात इन लोगों की कर देंगे। कोई भी व्यक्ति हमारा परेशान ना हो, इसके लिए ये मजबूती से ये सरकार काम करेगी, ताकि लोगों को जो भी दिक्कतें हैं उनकी दिक्कतें सॉल्व करने का काम अधिकारी का है और मौके के ऊपर बैठ करके ही करेगा। हमने इस बात को सुनिश्चित करना है। परंतु भाइयों, ऐसे लोगों की बात में मत आइए जो लोग ये बात बोलते हैं। मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं इसका इंटरव्यू देख रहा था और ये कह रहा था कि हमारी सरकार में पर्ची चलती थी,
जब वो पत्रकार इसको पूछ रहा था भी खर्ची भी चलती थी, इसका जयप्रकाश का मुंह भाइयों उतर गया था और फिर बचते हुए कहने लगा कि नहीं खर्ची नहीं चलती थी। अरे जयप्रकाश, मैं बताना चाहता हूं आपकी सरकार के हालात, आपकी सरकार में पर्ची चलती थी और जो प्रदेश का युवा बोल रहा है, प्रदेश के युवाओं के माँ बाप बोल रहे हैं कि बिना पैसे के नौकरी नहीं लगती थी। ये कांग्रेस के हालात के अंदर भाइयों शासन के अंदर था। और भाइयों ये हरियाणा प्रदेश के लोग बोलते हैं कि इनकी सरकार के अंदर जिसकी टैची में ज्यादा वजन होता था वो बच्चा नौकरी लग जाता था, गरीब माँ बाप का बेटा देखता रहता था, वो नौकरी नहीं लगता था। परंतु अब ये सिस्टम बना है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश का युवा भी बोलता है, युवा का माँ बाप भी बोलता है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रहे हैं। भाइयों ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप लोगों को दिया है। आइए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हम सब मिल करके एक एक वोट भाइयों कमल का बटन दबा करके सबसे बड़े मैंडेट के साथ भाइयों चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को यहां से जिता करके भेजिए। भाइयों आपका बटन यहां दबेगा और उसकी ताकत मोदी जी के पास जाएगी, और जब मोदी जी के पास ताकत जाएगी ये देश, ये दुनिया का भाइयों नंबर 1 का देश बनेगा। यहाँ जो लोगों के जो सुविधाओं के लिए अगर आज हम देखते हैं, चाहे रोड्स की बात कर लीजिए, चाहे भाइयों रेलवे कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, चाहे देश के अंदर नई यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, चाहे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, चाहे देश के अंदर भाइयों नए एम्स की बात कर लीजिए। इन 10 वर्षों के अंदर देश एक विकास की गति के अंदर आगे बढ़ा है। इस गति को हमने बढ़ाना है। ये अपेक्षा हम कांग्रेस से नहीं कर सकते। कांग्रेस के समय में तो भाइयों विकास की गति रुकती है, भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है। मोदी जी के शासन के अंदर विकास की गति बढ़ती है, भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसी जाती है और फिर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई तिहाड़ जेल के अंदर जाता है, किसी को ऊपर FIR होती है और कोई जेल से बाहर आता है, कोई जेल में जाने वाला होता है। भाइयों ये गवर्नमेंट गठबंधन के लोगों का सारा सिनेरियो है, आप लोगों के सामने है। परंतु निर्णय हम सब का है। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है, एक एक वोट कमल के बटन का दबना भी है और दबवाना भी है। ये भयानक गर्मी का मौसम है, 25 मई को गर्मी का पीक का मौसम है। आप लोगों से अपील है, इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हम घर से निकल करके एक एक वोट कमल के बटन को दबाएं और यहां से सबसे बड़े बहुमत के साथ भाइयों रणजीत जी को कमल का फूल दे करके हमने दिल्ली में भेजना है। भाइयों हम देखते हैं, अभी हमारे आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी बोल रहे थे। भाइयों यहाँ से जो आप लोगों ने आदरणीय दादा गौतम को चुना था, वो किस प्रकार से अपनी पीड़ा को जाहिर करता है और बोलता है ये हम नहीं बोलते, वो बोलता है कलियो जीव गया और किसी को पूछा तक नहीं। भाइयों ये इस प्रकार की हालत ये सेम कांग्रेस की भी है और ये हालत इन लोगों की भी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर समान रूप से भाइयों सब की चिंता की जाती है, किसी की भी भाइयों अनदेखी नहीं होती। और मैं आप लोगों को एक विश्वास जरूर दिलाता हूं कि जो भी काम आप लोगों के होंगे 4 तारीख के बाद उन सब कामों को करने का जिम्मा अब हमारा है। आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, परंतु हमने नरेंद्र मोदी जी को मजबूती से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, देश नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। एक जोरदार जयकारे के साथ हम नरेंद्र मोदी जी तक ये बात जाए और ये संकल्प ले कि जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2024 के बाद जब ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा, इस विकसित राष्ट्र के लिए हम सब एक एक वोट देने का काम करें और
जोरदार जयकारे के साथ हम ये अपनी वाणी को विराम देंगे। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। अब की बार, अब की बार, 400 पार, अब की बार। 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद।